टैबलेट्स के लिए कुछ क्यूसी टेस्ट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ये देखने के लिए कि जो हमारी टैबलेट है वो उस क्वालिटी की, उस स्टैंडर्ड की है कि नहीं है। जो स्टैंडर्ड्स, जो स्पेसिफिकेशंस, जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई हैं थ्रू बीपी, यूएसपी, थ्रू सम ऑर्गेनाइजेशंस, कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बेच बनेगा टैबलेट्स का, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो टैबलेट्स बनेगी वो इस स्टैंडर्ड को मीट करे, इस क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि वो जब पेशेंट्स तक पहुंचे तो वो पेशेंट के लिए भी सेफ हो और इफेक्टिव भी हो। अच्छा, सबसे पहले जो अच्छा क्यूसी डिपार्टमेंट जो है ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जो कि टैबलेट्स के लिए टैबलेट्स की टेस्टिंग करता है, जिसमें डिफरेंट टेस्ट हमारे पास आते हैं। उसमें एक टेस्ट है वेट वेरिएशन टेस्ट फॉर द टैबलेट्स। वेट वेरिएशन टेस्ट हम लोग टैबलेट्स के लिए क्यों करते हैं, क्यूसी डिपार्टमेंट वाले वेट वेरिएशन टेस्ट क्यों करते हैं? तो इस वेट वेरिएशन का मकसद क्या है? वेट वेरिएशन क्यों करते हैं? कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि जो हमारे पास एक बैच में इतनी सारी टैबलेट्स बनी है तो ये सारी टैबलेट्स इन जो है इनका जो वेट है वो सेम है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि एक टैबलेट 250 मिलीग्राम की हो, दूसरी 260 की हो, तीसरी जो है वो 240 मिलीग्राम की हो। तो हम लोगों ने ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो टैबलेट्स जो हर एक पेज में बनी है वो सेम वो वेट की है कि नहीं है, उन सब का जो वेट है वो सेम आ रहा है हमारे पास क्या नहीं आ रहा। अच्छा, यूएसपी कंटेन्स अ टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डोजेज फॉर्म यूनिफॉर्मिटी बाय वेट वेरिएशन फॉर। अच्छा, यूएसपी में वेट वेरिएशन हम लोग कब करते हैं? वेट वेरिएशन हम लोग कब करते हैं? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कब करते हैं? तो वेट वेरिएशन टेस्ट हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जब ड्रग में 25% से ज़्यादा हो या 25% हो, तो तब हम लोग क्या करते हैं, उन टैबलेट्स के लिए वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं। अगर 25% से या 25 मिलीग्राम से जो ड्रग है वो कम हो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट किसी टैबलेट में, तो उसके लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं। किस लिए? ये देखने के लिए कि हमारे पास ज़ाहिर है अगर 25% से एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर ज़्यादा है तो हम लोग ये वेट वेरिएशन हम लोग किसी टैबलेट में किसी टैबलेट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। अगर 25% से कम एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसी टैबलेट में तो हम लोग उसका जो कंटेंट है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट का वो उस टैबलेट में कैसे फाइंड करेंगे? थ्रू कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तरीका क्या है हमारे पास? वेट वेरिएशन का जो मेथड है वो ये है कि हम लोग 20 टैबलेट्स लेंगे या 20 कैप्सूल्स लेंगे, जो हमारे पास जो हमारा डोसेज फॉर्म है उसका उसमें से 20 यूनिट्स लेंगे और हर एक का क्या करेंगे, वेट करेंगे डिजिटल बैलेंस पे। वेट करने के बाद इन सब का एवरेज वेट निकालेंगे। एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? एवरेज वेट इस तरह से निकालेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, उन सब के वेट को प्लस करना है और टोटल नंबर 20 पे डिवाइड करना है। उसके बाद हम लोगों ने डेविएशन फाइंड करनी है हर एक टैबलेट की, ईच टैबलेट की डेविएशन फाइंड करनी है। देन क्या करना है, ईच टैबलेट के लिए परसेंटेज डेविएशन फाइंड करना है। तरीका क्या है? ये हमारे पास मेथड है। सबसे पहले 20 टैबलेट्स का एवरेज वेट निकालेंगे, फिर डेविएशन हर एक टैबलेट के लिए, इंडिविजुअल टैबलेट के लिए डेविएशन फाइंड करेंगे। एवरेज वेट में से डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज वेट में से इंडिविजुअल टैबलेट का वेट माइनस करना है तो हमारे पास इंडिविजुअल टैबलेट का डेविएशन आ जाएगा। देन इंडिविजुअल टैबलेट का परसेंटेज डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे कि इंडिविजुअल टैबलेट का ये जो डेविएशन आ जाएगा ना उसको यहाँ पे पुट करना है और एवरेज वेट पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज डेविएशन आ जाएगा हर एक टैबलेट का। अगर हमारे पास अगर टैबलेट कोई टैबलेट है वो बीपी में, अकॉर्डिंग टू बीपी, अगर कोई टैबलेट है जिसका वेट 80 मिलीग्राम से कम है, लेबल क्लेम में उसके ऊपर ये क्लेम किया गया, लेबल किया गया है कि 80 मिलीग्राम से कम है, इसमें अगर उसमें कंटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट 80 मिलीग्राम से कम है तो हम इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास जो डेविएशन आएगी वो प्लस या फिर -10% डेविएशन आ सकती है। अगर वेट जो है वो 80 और 250 मिलीग्राम के दरमियान में कोई वैल्यू है तो उसमें डेविएशन 7.5% प्लस या माइनस में आ सकता है।
अगर 250 मिलीग्राम से ज़्यादा है किसी टैबलेट का वेट तो उसमें जो डेविएशन परसेंटेज डेविएशन आएगा वो +-5% होगा। अगर इससे आगे पीछे आ गया तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने टैबलेट्स लिए हैं, ये हमारे पास जो है वो 20 टैबलेट्स का वेट है, इन सब का मीन वेट निकालेंगे, फिर उसका डेविएशन हर एक टैबलेट की निकालेंगे, फिर हर एक टैबलेट के लिए परसेंटेज डेविएशन निकालेंगे और फिर हर एक टैबलेट का जो डेविएशन है परसेंटेज डेविएशन वो +-5% में लाया करे, कोई एक टैबलेट भी +-10% से बाहर ना हो, तभी हमारा जो टेस्ट है वो पास होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए टैबलेट का जो वेट है वो 250 मिलीग्राम से क्या है, ज़्यादा है। जब 250 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू बीपी 250 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो परसेंटेज डेविएशन +-5% हो, इससे कम या ज़्यादा ना हो, नहीं तो हमारा टेस्ट 10% से तो बिल्कुल भी जो है वो आगे पीछे ना हो, नहीं तो टेस्ट हमारा जो है वो फेल हो जाएगा।